जिसके लोकार्पण के लिए पूरे जिले से 50,000 दलित साथियों को इकट्ठा किया गया, जिसमें सरकार का खर्चा आया 5 करोड़। 2.5 करोड़ के भवन के लोकार्पण के कार्यक्रम में आप 5 करोड़ खर्च करते हैं। और जब आपके ऐसे सरकारी आयोजनों के अंदर हमारे अपने बीच के दलित साथियों को जब हम खोना पड़ता है, तब ऐसे दलित साथी हमसे पिछड़ जाते हैं, तो सरकार अपना मुंह फेर लेती है। शर्मा जी नमस्कार। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, हमारे क्षेत्र के यशस्वी विधायक ने और मृतक परिवारों के, घायल परिवारों के परिजनों ने कौन सा अपराध किया था, कौन सा गुनाह किया था कि एक मौत के बाद बदले सिर्फ आपसे 10 लाख रुपए मांगे थे। गंभीर रूप से घायल, स्थायी विकलांगता जिनके शरीरों में आ गई, जो जीवन कोई काम नहीं कर सकते, उनके परिवारों के भरण पोषण के लिए कुल 5 लाख रुपए मांगे थे। शर्मा जी नमस्कार। आशीष बोलो। तमाम प्रयास करने के बाद परिचय है, जब परिजनों को कहीं कोई उम्मीद नहीं दिखी इस बात की कि प्रशासन कहीं हमारी बात को सुनने वाला है, इतने छोटे छोटे बच्चों के मुंह आप जाके देखिए उन परिवारों के हाल, जिन परिवारों ने अपने मुखिया को खोया है। 2 लाख रुपए सरकार की नीति के मुताबिक सामान्य दुर्घटना बीमा में मिलते हैं। मौत होती है, चाहे सरकारी आयोजनों में हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से हो, लेकिन जब आपने सम्मान से उनको अतिथि बना के आपने मंच पर आप दिखावा करते हैं, आपने इन 100 दलितों को पगड़ी बनवा के उनके आप पैर पड़ते हैं, ये नौटंकी नहीं है तो और क्या है? शिवराज सिंह, आप दलितों के लिए वहां पैर पड़ते हैं, दलितों के लिए बात करते हैं कि हमारे भगवान है, और जब आप उनके भगवानों में से एक छोटा सा सालिग्राम, 2-4 सालिग्राम शिलालेख की जब खत्म हो जाते हैं, तो आप उनको निरंतर जी में विसर्जित कर देते हैं, तो साले के वो सालिग्राम मान लेते हैं जिनको आपने कभी भगवान माना था। ऐसे नकली निकम्मे शिवराज सिंह को इस प्रशासन के माध्यम से, अनुभागी कार्यालय के माध्यम से चेताना चाहते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से उन मुकदमों की बात नहीं करना चाहता। मुकदमों में शामिल इस क्षेत्र के लाडले विधायक संघर्ष सिंह विधायक हर्ष यादव के नाम का उल्लेख नहीं करना चाहता। यदि मैं इस बात का उल्लेख करूंगा कि मेरे ऊपर, मेरे विधायक के ऊपर और तमाम 14-15 कांग्रेसियों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, तो शायद यहां राजनीतिक रोटियां सेकने की बात होगी। हम दलितों के साथ, उनके संघर्ष के साथ है, रोटियां सेकने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। क्या आवश्यकता थी 50,000 दलितों को वहां इकट्ठा करने की, जब आपकी हैसियत नहीं थी, आपके प्रबंध नहीं थे? आपने 5 करोड़ रुपए खर्च किए और उस प्रशासन को खुली छूट दी कि आप अपने अपने कार्यालयों में खुला भ्रष्टाचार कीजिए। पटवारी के लिए टारगेट दिया, आप बस के लिए डीजल डलाएंगे। पटवारी अपने जेब के पैसे से डीजल डलाएगा बस में, अपनी तनख्वाह से डीजल डलाएगा बस में, वो गले काटेगा यहां किसानों के। अभी जहां 500 रुपए लेकर ना, आप 1000 रुपए लेगा। आप खुला भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से आपने कह दिया, रसोइयों से आपने कह दिया 100 पैकेट भर के आना है इस ग्राम पंचायत से, इस स्कूल से। मध्याह्न भोजन में उन बच्चों के निवाले, जो मध्याह्न भोजन कभी कांग्रेस की सरकार ने शुरू किया था, वो निवाले आपने उनके गले से छीन लिए। मध्याह्न भोजन के पैकेट सरकारी अमला बरकोटी से बैठ के बांटता है 60 बसों के लिए और 25 नगर पालिका के बसों के लिए। ये सरकारी पैसे तोड़ते नहीं है तो क्या है? अब जब मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी, समय पर मध्याह्न भोजन नहीं मिलेगा, तो यहाँ के अधिकारियों की हिम्मत है, यहाँ के अधिकारियों की औकात है कि उन मध्याह्न भोजन के समूह के अध्यक्ष को और सचिव को चेता सके कि ये खाना की क्वालिटी अच्छी नहीं, क्योंकि उनके शिवराज सिंह ने बोल के रखा है कि जब कभी ऐसे सरकारी आयोजन होते हैं तो आप खुलेआम भ्रष्टाचार कर सकते हैं, खुलेआम लूट कर सकते हैं। ये तो आयोजन में खर्च का तरीका बताया गया 15 दिन तक। 15 दिन से चाहे समिति प्रबंधक हो, चाहे समिति सेवक हो, चाहे पटवारी हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे स्वास्थ्य रक्षक हो, तमाम अमला 15 दिन से इस बात की मशक्कत कर रहा था उन दलित भाई बहनों के घर जाके, उनके पैर पड़ के, आरती बिजनेस करके, कि आपको रविदास महाकुंभ को सफल बनाना है, आपको वहां चलना पड़ेगा। जिससे जो हथकंडे आए, जिसके जो प्रलोभन आए, वो प्रलोभन दिए, मैं आपका ये काम करा दूंगा, मैं आपका वो काम करा दूंगा। दलितों पे आप रहम कर लेते महाकुंभ करके,
दिखावा कर रहे हो आप कि आप रविदास जी के भक्त हो, आप दिखावा कर रहे हो जी। सो रविदास के अनुयायी मंच पर बैठे हैं और उनको आप उनकी छल वंदना कर रहे हैं। अच्छी बात है, संतों के लिए दुनिया प्रणाम करती है, लेकिन आप दिखावा क्यों करते हैं? और यदि आपके लिए इतनी दलितों में आस्था थी, इतनी दलितों में आपने श्रद्धा थी, तो जहां अच्छे आयोजन में आपने 5 करोड़ खर्च किए, वहां आप 40 लाख रुपए और मृतक परिवारों के लिए घोषणा नहीं कर सकते थे? साथियों, मुकदमे प्रशासन, जैसा गुरुजी ने कहा, 1 से लेकर 100 तक जितनी प्रशासन में ताकत हो, हम लोगों को 26, 27 साल राजनीतिक जीवन जीते हो गए। पुलिस और प्रशासन हमें किसी भी भय से भयभीत नहीं कर सकती। ये मुकदमे कोई चीज नहीं है। 1 से लेकर 100 तक मुकदमा कांग्रेस के बड़े से लेकर छोटे कार्यकर्ता पर आप लाते हैं, लेकिन वंचित दलित गरीबों की लड़ाई लड़ना कांग्रेस बंद नहीं करेंगे। हम कांग्रेस कार्यकर्ता दलितों की लड़ाई में साथियों, सिर्फ एक मुद्दे पर आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। हमारी मांग इस बात की नहीं है कि जो मुकदमा दर्ज हुए हैं, जो परिजनों में आपने मुकदमे में नाम दर्ज किए हैं, परिजनों के नाम हो जाए, हम लोगों के नाम 2-2 बार लिख लें, हम लोगों का नाम 4-4 बार लिख लें, लेकिन जिन दलितों के परिवारों में मौत हुई और मौत में आपने साथ में एक हमारे लिए एक सौगात दी, उन परिजनों के नाम पर मुकदमा दर्ज कर दिया। तो वापस मुकदमे में नाम वापस हो और मृतक परिवार के लोगों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, एक सरकारी नौकरी और घायलों के लिए 5 लाख रुपए की राशि अविलंब सरकार स्वीकृत करे, ऐसी लोगों की मांग है। इसी के साथ मैं क्या